हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे, जो कि आप सभी लोग को पता है। सबसे पहले मेरा नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह होता है, जो कि अभी 7 से 8 दिन तक मैं नहीं करूँगी। तो मतलब 1 डेढ़ घंटे का ना मेरा मतलब 1.5 घंटे का तो नहीं, लेकिन 1 घंटा मुझे अच्छे से मिल जा रहा है, ताकि मैं 1 घंटा सुबह के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को दे सकूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं नोट्स बना रही हूँ, जो कि मैथ्स की है। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं कोर्स परचेज़ की हूँ वर्ग 3 के लिए, तो उसमें 5 सब्जेक्ट है, फिर पाँचों सब्जेक्ट को पढ़ो, नोट्स बनाओ। तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आया है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मतलब आप लोग मुझसे थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा कि अच्छा है या बुरा है। तो जैसे होता है ना, मैं सोच रही हूँ एक सब्जेक्ट का अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो उसको पूरा क्लास देख लो उसकी, और उसकी फिर इकट्ठे नोट्स बना लूँ। फिर जैसे एक सब्जेक्ट का होता है, तब तक फिर दूसरा टॉपिक चलते रहेगा, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट को उठाऊँ, उसका एक टॉपिक पढ़ूँ, और फिर एक टॉपिक की नोट्स बना लूँ। तो ऐसे करते करते एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके चलूँ, तो क्या ये मतलब अच्छा रहेगा? मुझे आप थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा, क्योंकि अभी जैसे मैं सारे सब्जेक्ट के साथ में लेके चल रही हूँ ना, कहीं न कहीं मतलब 2-3 सब्जेक्ट में पीछे होते जा रही हूँ, 2-3 टॉपिक पीछे छूटते जा रहे हैं नोट्स बनाने के लिए। तो ये वाला तरीका मैं अपना के देखूँगी, कैसा मतलब ठीक रहेगा या नहीं। अगर आप लोग को भी कोई आइडिया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ ना फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, जिसमें मैंने सारी मैथ्स की नोट्स बनाई हूँ। और फिर सुबह के टाइम अभी मैं चाय नहीं बनाई थी, उठने के बाद सबसे पहले पढ़ाई में ही लगती हूँ। तो चाय वगैरह बनाई, खाना वगैरह बनाई, बच्चों को स्कूल वगैरह भिजवा दी हूँ। और फिर मैंने यहाँ धोए थे गेहूँ। गेहूँ में ना थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा थी, इसलिए तो अभी चुनने का तो टाइम है नहीं कि एक एक चुना जाए। तो इसलिए मैंने धो लिया है सारा गेहूँ, सुखा दूँगी। 2 दिन में अच्छे से सूख जाएगा, तो मेहनत भी बच जाएगी और ये वाला काम भी हो जाएगा। तो जो भी हाउसवाइफ है, अगर आपको टाइम बचाना है तो ऐसे ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई के साथ साथ में काम भी करना पड़ता है, तब जाके हाउसवाइफ के पास समय निकल आता है। और सुबह के टाइम ना अच्छी प्रोडक्टिव वाली अगर स्टडी हो जाती है ना, दिन में अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा भी काम हो रहा है, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। मेरे साथ तो होता है। और ऐसा हमेशा नहीं है कि मैं पूरे सातों दिन सुबह उठती हूँ। कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा आ जाता है कि सुबह नहीं उठ पाती, सुबह पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो दिन भर ना मन में कहीं ना कहीं इरिटेट सा होते रहता है मेरा मन, कि काश उठ जाती, काश पढ़ लेती। अगर दिन में इतना बिजी शेड्यूल है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, काश सुबह पढ़ लेती। तो ये ना कोशिश करना चाहिए कि दिन में काश ना लगे, और हम अपने प्रॉपर टाइम पे उठ जाए। हाउसवाइफ के लिए तो ना सुबह का टाइम ही मेरे हिसाब से परफेक्ट है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि दिन में इतने सारे काम हो जाते हैं, फिर मन दिमाग इधर से उधर कई बार डाइवर्ट होता है, कई चीज़ों में डाइवर्ट होता है। तो जो दिन की पढ़ाई होती है ना, वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है, उतनी एकदम एनर्जी नहीं होती है उस पढ़ाई में। तो मेरे साथ तो वही अक्सर यही होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम उठ जाओ, सुबह के टाइम अपना जैसे भी 1 से 1.5 2 घंटा जैसे भी टाइम मिल रहा है पढ़ाई कर लूँ। तो वो जो सुबह की पढ़ाई होती है ना, वो सारे दिन भर की पढ़ाई को मेरी वाली पढ़ाई पीछे छोड़ देती है। तो यहाँ मैंने बाहर से भी बकरी वगैरह को सारा साफ कर लिया है, और अब सारे घर को पोछा लगाऊंगी, और फिर मैं अपने जो पढ़ाई है उसमें लगूंगी। क्योंकि वे आप सभी लोगों को पता है, हाउसवाइफ का एक उसूल उसूल होता है, चाहे दूसरे काम हो ना हो, लेकिन घर के काम ज़रूर करना है, बच्चे ज़रूर संभालना है। तो बस यही था, मैं भी इसी होड़ में लगी थी कि जल्दी से जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, और फिर जो है अपना पढ़ाई भी मैं चालू कर लूँ। पढ़ाई तो वैसे भी अभी चालू थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। हर वीडियो में बताती हूँ मेरी पढ़ाई काम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैं सीडीपी का या ईवीएस का वीडियो लेक्चर लगा लेती हूँ, साथ में सुनते जाती हूँ, साथ में काम भी करते जाती हूँ। और जब एक बार नोट्स बनाती हूँ तो मेरा रिवीजन हो जाता है, और जहाँ भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं नोट्स बनाते टाइम अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, उस पॉइंट को समझ लेती हूँ, और फिर से मैं अपना नोट्स बनाने लग जाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ही होती है मेरे काम के साथ पढ़ाई, और जो रूटीन होता है वो तो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, कुछ इतना ज़्यादा बिजी चले गया था ना दिन, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो हे गाइस, अभी 1:30 बजने वाला है, और अभी मेरे जस्ट सारे काम हो चुके हैं, जो भी इधर के काम थे हाउस होल्ड वर्क। और मेरा अभी बाकी कंघी वगैरह जो कि अभी नहीं होगा। और पता नहीं आज मेरा ना नेट कैसे ख़त्म हो गया, मतलब पूरा बैलेंस ही ख़त्म हो गया नेट वाला। तो वो भी पढ़ना तो बहुत सारा है। तो अभी मैं छत पे जाती हूँ, सबसे पहले मैथ्स की पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके लाऊंगी, नोट्स बनाऊंगी, और उसके बाद देखती हूँ ऐसा ऐसा करके कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, ऐसा मेरा स्ट्रगल है। खैर जो भी है, पढ़ना है तो पढ़ना है, कहते हैं ना परिस्थितियाँ।
कैसे भी हो, जो करना है तो करना है। तो ऐसा ही कुछ है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। मैं जाती हूँ छत पे, वहाँ से PDF डाउनलोड करके लाती हूँ और फिर नीचे मैं नोट्स बनाऊँगी। तो बस यहाँ सारा काम निपटाते तक 1:30 बज चुका है, जो कि अभी सुबह नहाती नहीं हूँ, तो फिर नहाना धोना कपड़े लत्ते सारा ही होता है, जितना भी घर का काम होता है सारा निपटाना होता है। तो फिर से मैं यहाँ मैथ्स की नोट्स बनाने लग गई हूँ। मैथ्स मतलब किसी भी चीज़ की नोट्स ना 1 घंटे में सिर्फ 2 ही PDF हो पाती है, और मैथ्स में तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि मैथ्स में समझना पड़ता है, थोड़ा सा समझ समझ के लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस उतार लिए हो गया। जो नोट्स बनाने का मतलब यही होता है कि एक बार नोट्स बना रहे तो उसको फिर से समझ लो, और कहीं कन्फ्यूज़न है तो फिर उसको एक बार देख लो, तो ताकि जो हमारा कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और हमारे नोट्स भी बन जाए। और MP टेट वर्क 2 का जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा संशोधित हो चुका है, जैसे कि आप सभी लोग शायद मतलब देख ही चुके होंगे। इतना पीछे तो कोई नहीं रहता है यूट्यूब में, जैसे भी नया नोटिफिकेशन आता है, नया चीज़ आता है, जो वीडियो अपलोड हो जाता है तो सारे लोग देख ही लेते हैं। तो उसमें एग्ज़ाम डेट तो आगे बढ़ ही गई है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों ने अभी तक जो फॉर्म नहीं डाला था। और मैथ्स और संस्कृत का कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, जो कि मतलब बहुत जो होता है ना व्यापम, बहुत गलत करता है कैंडिडेट लोगों के साथ। बेचारे इतने दिन से मेहनत करते हैं, चाहे वो मैथ्स वाले हो, अभी मैथ्स वालों के भी सिर पे मतलब गर्दन पे चाकू लटक रही है, क्या करे क्या नहीं करे। साइंस वालों की गर्दन तो पहले ही काट के जा चुका है। जो ESV है, सीट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पता नहीं, पर फॉर्म डाल दिया है, आप लोग भी डाल दीजिए। कम से कम हम कैंडिडेट लोगों के से ही इतना जो ESV है कितना पैसा कमाता है, लेकिन बस पैसा कमाओ, कैंडिडेट को मौका मत दो एग्ज़ाम में बैठने का, सीट लाने का। ऐसे मैं नोट्स बना रही थी, लेकिन मैंने यहाँ टेबल पे कपड़ा रखा हुआ है ना, तो इसके लिए बुलवाई थी टेबल का कवर। तो ये अभी जस्ट रिसीव हुआ तो फिर इसको लेने गई। ये देखिए इस टाइप से बुलवाई हूँ। मतलब बहुत लंबा चौड़ा आया है, जितनी बड़ी मेरी टेबल नहीं है, तो इसको ना डबल करना पड़ेगा, बहुत लंबा है। तो देखिए इसको बिछा दी, इसको ना मैंने डबल क्यों, मतलब डबल है ये इस टाइप से। क्वालिटी थोड़ा सा पतला लग रहा है ऐसा। तो ये जो है ना कवर मैंने मीशो से बुलवाया है, और इसकी डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है इस बार। नहीं तो हमेशा मीशो ना बहुत जल्दी मतलब भेज देता है, लेकिन कोई बात नहीं। और क्वालिटी भी ठीक ठाक है, हल्का सा पतला लग रहा है, और लंबा चौड़ा ना बहुत ज़्यादा था, इससे डबल करके बिछाई हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छा है। तो वो जो चादर था ना, कभी पानी गिर जाता था, कभी कुछ हो जाता था, तो थोड़ा अलग ही लगता था। लेकिन जो कवर होता है ना टेबल का, उसमें मतलब अच्छा लग रहा है, पढ़ने का भी अच्छा मन कर रहा था नए नए इस पर। तो सारे बुक्स वगैरह अरेंज कर लेती हूँ, मुझे किस हिसाब से पढ़ना है वो सब, और फिर से अपना जो स्टडी है उसमें मैं लग गई हूँ। तो एक हाउसवाइफ को, मदर को ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में काम कर करके टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि हमें सारा काम इकट्ठे निपटा देंगे तब पढ़ाई करेंगे, या सारी पढ़ाई निपटा देंगे उसके बाद काम करेंगे, तो ये मेरे साथ तो भाई पॉसिबल नहीं है। अगर आपके साथ पॉसिबल हो तो आप लोग कर सकते हैं। मेरे साथ यही पॉसिबल होता है, टुकड़ों टुकड़ों में काम करना, बीच बीच में पढ़ाई करना, फिर बीच बीच में काम करना। तो कुछ इसी तरीके से चल रहा है मेरा स्ट्रगल अपने सपनों को पूरा करने का। तो यहाँ लगभग मैथ्स का आज जो टॉपिक था प्रॉफिट इन लॉस वाला, वो ख़त्म हो चुका है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक सर ने स्टार्ट किए हैं, तो उसको तभी नहीं देखूंगी। अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट लूँगी जो कि संस्कृत है। संस्कृत का नोट्स बनाऊंगी एक टॉपिक के लेके, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट लूँगी। कुछ इस तरीके से ही अपना मैं निकालूंगी, जो भी नोट्स बनाने का है, पढ़ाई करने का है। क्योंकि यार मतलब हम कितना भी टाइम निकालने की करें, 5-5 सब्जेक्ट की नोट्स बनाना, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ना वहाँ के, और फिर यूट्यूब की प्रैक्टिस क्लास भी देखना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस कोशिश करते रहिए, एक दिन कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। तो यह नाइट का समय है, खाना वगैरह सारा सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद फिर से मैं मैथ्स की नोट्स बना रही थी। और आज लगभग मैथ्स की जो नोट्स है वो सारी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि तो प्रॉपर टाइम मेरे पास है ही नहीं कि मैं बैठ के 2-3 घंटा पढ़ाई कर लूँ। जो सुबह की 2 घंटा होती है ना, 2 से ढाई या 1.5 घंटा जितना भी हो, उतना ही मैं रेगुलर पढ़ाई करती हूँ। नहीं तो दिन में मेरी जो पढ़ाई है ना, बस टुकड़ों टुकड़ों में ही होती रहती है। तो यहाँ रात में लगभग 10 बजे तक मैं नोट्स बनाई, उसके बाद सो जाती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो भी एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर बहुत अच्छे से व्लॉग में।